द्वारकाधीश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्राचीन विद्या के विषय में और ऐसी प्राचीन सिद्धि के विषय में जानकारी दूंगा जो पूरे YouTube में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सिद्धि के विषय में वही लोग जानते हैं जिन लोगों के पास इनकी सिद्धि होती है, जिन लोगों ने इनकी सिद्धियां कर रखी होती हैं, जिनके गुरुओं के पास इनकी जानकारी होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं माता लोना चमारिन की। तंत्र जगत की जो महारथी रही हैं और बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष इनके आगे नतमस्तक रहे हैं। तो कैसे इनका पूरा इतिहास रहा, कैसे ये दिखने में होती हैं, कैसे इनकी सिद्धि होती है, कैसे इनके मंत्रों को चलाया जाता है, कैसे इनकी सहायता से मंत्रों को जागृत किया जाता है, कैसे इनकी सिद्धि पूर्णतः की जाती है, कैसे इनको योगिनी की उपाधि मिली। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे मंत्र विधान के साथ। और जो ये साधना रहेगी, ये 1 दिन से लेकर के 41 दिन की पूर्ण सिद्धि की जो एक साधना है, तो उसमें जो गुप्त दिन होते हैं, जो एक निर्धारित दिन होते हैं, कैसे इनकी सिद्धि करनी है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं माता लोना चमारिन की। बहुत बड़ी तांत्रिक थी, बहुत बड़ी साधिका थी, बहुत बड़ी तपस्विनी थी। लोग इनके विषय में आज तक इतनी भ्रांतियां पाले हुए हैं। कोई कहता है कि ये पंजाब में अमृतसर में रहने वाली एक तांत्रिक महिला थी जिनका लोना चमारिन नाम था। कोई कहता है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में रहने वाली एक महिला थी, जो एक ठाकुर के परिवार में, जो ठाकुर जाति होती है उनके परिवार में रहने वाली एक महिला थी, जो बहुत बड़ी तांत्रिक हुई हैं। तीसरी जो राजस्थान में जो महिला रही है, और एक चौथी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, वो है आपकी कामाख्या में जो लोना चमारिन प्रसिद्ध है। तो 4 तरीके की जो ये देवियां हैं, इसमें कितनी सत्यता है, कितनी रियलिटी है, ये आज तक कोई नहीं जानता। पर जो जिस क्षेत्र का है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की और कामाख्या की, ये दोनों देवियों को मान्यता प्राप्त है। पंजाब में अमृतसर में, वहाँ पे उन्हीं की जो लोना चमारिन है तो वहाँ पे फेमस है। राजस्थान में वो वहाँ फेमस है। तो जो जहाँ का व्यक्ति है, वहाँ की उस सिद्धि को लेकर के साधना करता है और अपने कार्यों को सिद्ध करता है। अब बात करते हैं कि ये दिखने में कैसी थी। तो दोस्तों, बात करते हैं, ये दिखने में इस प्रकार की थी। एक इनका भगवा स्वरूप होता है, यानी कि जब भी ये सिद्धि करने, साधना करने वाले साधक को दर्शन देती हैं तो एक भगवा स्वरूप में दर्शन देती हैं। मतलब जो उनके वस्त्र होते हैं पूर्णतया भगवा रूप में होते हैं। मस्तक पर जो टीका होता है तो एक चंद्र के स्वरूप का होता है। हाथ में, दाएं हाथ में माला होती है, बाएं हाथ में फूल होता है, और एक चेहरे पे मुस्कुराहट, एक मध्यम मध्यम मुस्कुराहट, और सात्विक स्वरूप में दर्शन देती हैं। क्योंकि इनकी जो साधना करनी चाहिए हमेशा सात्विक रूप से ही करनी चाहिए, तामसिक रूप से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तामसिक रूप से अगर आप करोगे तो जो इनका घोर रूप है, जो इनका तामसिक स्वरूप है, जो इनका डेंजर जो तरीके से आती, खतरनाक स्वभाव में आती है, उसको साधक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी मौत निश्चित है। या तो वो पहले से ही साधक, या जो अघोरी है या फिर जो तांत्रिक है, तो वो पहले से ही अपनी मजबूती कर ले, या फिर जो उस प्रकार से साधना करे कि उसकी सुरक्षा बिल्कुल सटीक हो, तब तो वो कर सकता है। और ये शमशान में की जाने वाली, उजाड़ स्थान में, ऊसर में करने वाली साधना है। अगर आप तामसिक रूप से करेंगे, तामसिक भोग होगा, तामसिक क्रियाएं होंगी। पर जो आपको मैं घर बैठे साधना करने के लिए जो देने जा रहा हूँ, उसको आप घर पर रह करके लोना चमारिन माता की आप साधना कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये शिष्या किसकी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की थी, बहुत से लोग कहते हैं इस्माइल जोगी की थी, समझ गए। बहुत से लोग कहते हैं इनके गुरु की थी, बहुत से कहते हैं वो गुरु नहीं थे, कि उनके, वो स्वयं से ही एक तांत्रिक थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो धन्वंतरी ऋषि थे, धन्वंतरी ऋषि की ये एक शिष्या थी, इस्माइल जोगी की भी शिष्या थी। तंत्र उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के साथ सीखा था।
जैसे आपको बताया, कुछ अमृतसर में लोग मानते हैं लोना चमारिन है, कुछ राजस्थान में मानते हैं, कुछ सुल्तानपुर मानते हैं, कुछ लोग कामाख्या में मानते हैं। तो उसी प्रकार से उनके गुरु भी अलग अलग थे। तो जो मेन कहानी का जो किस्सा है, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं कि जो मेन लोना चमारिन माता थी वो कौन थी, जिनके नाम से उनके नाम की लोग ने अपना नाम रखा, तांत्रिक बने, उनके नाम से सिद्धियां प्राप्त की, उनके नाम से फिर वो भी फेमस हुए, तो लोग उनको भी उन्हीं की उपाधि देने लगे। भाई जैसे मेरा नाम अंशनाथ है, तो मेरे नाम से अगर किसी ने दीक्षा ली, उसने भी अपना नाम अंशनाथ रख लिया और मेरे नक्शे कदम पर चला, तो वो अंशनाथ थोड़ी बन गया। बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो इस प्रकार से ये धन्वंतरी ऋषि थे। धन्वंतरी ऋषि के कई चेले और चेलियां थी, ठीक है। वो सबको अपना जो भी तंत्र मंत्र की जानकारी, सिद्धि साधनाओं में बिल्कुल रहस्य हर एक चीज की जानकारी देते थे, और बहुत बड़े ऋषि थे। और जो उनके चेले होते थे, जो साधक, जो उनके शिष्य होते थे, शिष्या होती थी, तो वो भी बहुत निपुण हो जाते थे जो भी सीखता था उनसे। तो एक बार क्या हुआ कि जो धन्वंतरी ऋषि थे, तो धन्वंतरी ऋषि को एक वरदान प्राप्त था अमरता का। किस तरीके से कि जब वो देह त्यागेंगे और अगर उनका कोई मांस, मतलब शरीर को काट करके उस मांस को पका करके शरीर का अगर कोई भी खा लेगा भोजन स्वरूप में ग्रहण करके, तो वो क्या होगा कि वो अमरता को प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज किसी को मालूम नहीं थी। तो जब धन्वंतरी ऋषि ने क्या किया कि जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया, तो उन्होंने अपने सभी शिष्य शिष्याओं को बुलाया और उनको एक आदेश दिया कि जब मेरा देह त्याग हो जाए, जब मैं देह त्याग दूं, तो आपको ये करना है कि मेरे जो शरीर का मांस है, सारे भागों को आपने आपस में मिल बांट करके पका करके खा लेना है। तो ये गुरु का आदेश था। तो गुरु का आदेश भाई सबको पालन करना है, गुरु के आदेश को कौन निकाल सकता है। तो सबने क्या किया कि जैसे ही ये चीज उन्होंने देह त्यागा, तो उसके बाद शिष्य लगे गए अपने काम पे। तो शिष्यों ने क्या किया कि उनके पूरे शरीर के भाग करे, टुकड़े टुकड़े करे और एक पतीले पे पकाने लगे नदी के किनारे। तो नदी के किनारे पकाने लगे, तो उसमें पकाने की जो जिम्मेदारी थी वो लोना चमारिन माता की थी कि मांस आप पकाएंगी। तो उसमें क्या हुआ कि अब भाई इंद्रलोक में देवी देवताओं में खलबली मच गई कि भाई अभी एक व्यक्ति अगर अमर हो जाता है तो नाक में दम कर देता है, यहाँ तो उनकी तांत्रिकों की पूरी फौज है, पूरी सेना है, तब हमारा क्या होगा। इंद्र का आसन डोलने लगा। तो क्या किया उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने अपना दिमाग खेला। तो वहां उस तरफ, दूसरी तरफ लोना चमारिन माता मांस पका रही थी और सारे साधक जो थे विलाप में थे और थोड़ा सा उदास भी थे कि मैं जिन गुरु से अपनी शिक्षा ली, दीक्षा ली, पला बड़ा, आज उन्हीं गुरु का मुझे मांस पका के खाना पड़ रहा है। कैसी निर्दयी अवस्था है, कैसा पाप है। तो एक अंदर से उनके अंदर भी एक थोड़ी सी घृणा थी। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्रदेव ने क्या किया कि वहां से ऋषि मुनि को भेजा। और इधर क्या थी, लोना चमारिन माता उस मांस को जब पका रही थी अपने गुरु के मांस को, तो उन्होंने क्या किया कि एक मांस का छोटा सा टुकड़ा इसलिए चखा कि वो ये देखना चाहती थी कि मांस पका है सही से कि नहीं पका है। जैसे बहुत से लोग होते हैं खाना टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ सब्जी पकी है कि नहीं पकी है ना, चेक कर लेते हैं, चाकू चेक कर लेते हैं, हाथ में रसा लेकर के चेक कर लेते हैं उसका। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि एक टुकड़ा निकाल करके चेक किया। तो भाई उन्होंने तो ग्रहण कर लिया। अब उधर क्या था, ऋषि मुनि जो इनके शिष्य थे, तो वहां पे जो विलाप कर रहे थे, तो वहां पे नारद मुनि को इंद्रदेव ने भेजा। तो नारद मुनि जब आए, तो वहां पे नारद मुनि ने क्या बोला कि अरे तुम लोग सब ऐसे ही हो, तुम लोग नरक में जाओगे, तुम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु क्या बोल देगा, गुरु की तो दिमाग सटक गया था, गुरु के अंदर बुद्धि नहीं, मृत्यु के समय सबकी बुद्धि हीन हो जाती है, दिमाग बिल्कुल वैसा हो जाता है, खोपड़ी उल्टी हो जाती है। और आप लोगों को जैसा बोल दिया आपने मान लिया। गुरु का कभी कोई मांस खाता है, पाप लगेगा, दोष लगेगा, गुरु दोष लगेगा, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, अमरता तो दूर की बात है। ऐसा वर्गला करके उनकी बुद्धि को घुमा करके सारे शिष्यों ने क्या किया फिर कि उस मांस के पतीले को जा करके गुस्से में नदी में बहा दिया। अब लोना माता ने तो वो चीज, लोना चमारिन माता ने तो वो चीज खा ली थी, ग्रहण कर ली थी, तो वो क्या हो गई, अमरता को प्राप्त हो गई। तो ये चीज सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनि ने समझ ली थी, तो ये बात उन्होंने शांति से दबा दी। बाकी सारे शिष्यों ने ऐसे ही रहे, ना कोई वरदान मिला, ना कोई कुछ हुआ। तो उसके बाद जो लोना माता थी, लोना चमारिन माता,
उसके बाद उन्होंने फिर साधनाएं सिद्धि चालू करी। और गुरु गोरखनाथ जी की वो परम भक्त थी, शिष्या नहीं थी, परम भक्त थी। जैसे हम लोग भोले बाबा अपने इष्ट मानते हैं और उनको अपना सबदाता मानते हैं, पिता मानते हैं, परम पिता परमेश्वर मानते हैं और उनको गुरु मान के भी पूजा करते हैं, तो वैसे ही वो गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। तो परम भक्त होने का मतलब ये नहीं कि उनकी शिष्या बन गई, जो लोग कहानी में बताते हैं। बात समझ में आ गई? तो उन्होंने क्या किया, गुरु गोरखनाथ जी की बहुत तपस्या करी, बहुत दिन तक जब तप किया, तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया, एक वरदान दिया कि तुम अब योगिनी श्रेणी में आओगी, एक योगिनी के रूप में पूजी जाओगी। तभी आज के समय में लोग जब भी कोई मंत्र नहीं चलता है, अगर लोना चमारी माता की दुहाई लगा देते हैं तो वो मंत्र सटासट चलने लगता है, फटाफट काम करने लगता है। क्यों करने लगता है? उनके केवल नाम में, उनके तपोबल में इतनी शक्ति है कि किसी भी मंत्र को चलाने की, किसी भी सिद्धि को सिद्ध करने की। क्योंकि कहा जाता है, माना जाता है कि उन्होंने 56 कलुए एक साथ सिद्ध करे थे। लोग एक जीवन में नहीं कर पाते हैं पूर्ण तरीके से, उन्होंने 56 करे थे। बहुत बड़ी तांत्रिक थी, कोई ऐसी सिद्धि नहीं थी जिनके आह्वान पे वो प्रकट ना हो जाती हो, जिनके जो बोल देने से जो चीज सिद्ध ना हो जाती हो। तो इस तरीके से इनको योगिनी होने का वरदान मिला, अमरता का वरदान मिला और तंत्र जगत में बहुत बड़ी महारत थी। उनका डंका बजता था, कोई उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। आज भी लोग राजस्थान में इनकी पूजा करते हैं, सुल्तानपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, वहां भी लोग पूजा करते हैं। उसके बाद अमृतसर में पूजा करते हैं, सिद्धि साधनाएं करते हैं, इनके नाम से मंत्र चलाते हैं। और इनके मंत्र ऐसे हैं, हजारों लाखों मंत्र हैं, सावर मंत्र, जिसमें उनकी दुहाई लगी होती है, जिसमें उनके नाम की आन लगी होती है, जिससे मंत्र काम करने लगते हैं। वशीकरण के मंत्र इनके बहुत तेज काम करते हैं, बंधन मंत्र बहुत तेज काम करते हैं, कठिनी मंत्र बहुत तेज काम करते हैं, मारण मंत्र बहुत तेज काम करते हैं। जो लोग इनकी सिद्धि कर रहे हैं वो लोग जानते हैं उनकी रियलिटी में कि इनकी क्या पावर है। अगर केवल इनकी एक सिद्धि हो जाए तो यकीन मानिए जीवन में कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, पर कंट्रोल होना चाहिए उस पावर पे। इतनी बड़ी महाशक्ति, इतनी बड़ी तांत्रिक रही है, आपके कंट्रोल में कैसे आएंगे? उसके लिए आपके अंदर पावर होनी चाहिए। ठीक है, बोलने से कोई चीज नहीं सिद्ध हो जाती है, या करने से नहीं हो, उसको कंट्रोल में भी लेना होता है। जो बोल दोगे वो काम क्षण भर में हो जाएगा, गारंटी के साथ, अगर सिद्धि आपकी सटीक परफेक्ट है। समझ गए? तो कैसे इनकी सिद्धि करनी है ये चीज जानिए। सर्वप्रथम तो आपको करना क्या है कि जो अष्टमी पड़ती है, अष्टमी आपकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आपको जो भी दिन पड़े उनका, अष्टमी से आपका इनका पूजन चालू करना है। पूजन कैसे करना है? एक देवी है, योगिनी है, तो देवी के रूप में मान के चलिए आप जैसे देवियों को भोग देते हो, घी का दीपक, फूल, मिठाई, आपके जो श्रृंगार का सामान होता है सारा, ठीक है, और आपके धूप बत्ती, इत्र, गूगल, सिंदूर का टीका, बस ये सारी चीजें भोग में रखना है और पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करनी है, भोलेनाथ जी की पूजा करनी है, अपने गुरु मंत्र का जाप करना है और सुरक्षा मंत्र पहले लगाना है। ये सारी चीजें पहले आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन बॉक्स पे ये मंत्र ये लिखा होगा, आपको सामने दिख रहा होगा मंत्र। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र की आपको सिर्फ 11 माला प्रतिदिन करनी है। करने में समय लगेगा, पर ये जो साधना है ये एक दिन में भी हो जाती है। एक दिन कौन सा? ग्रहण काल, होली, दिवाली, दशहरा और पूर्णिमा, अमावस्या, समझ गए? तो इन दिनों में आप अगर एक दिन में बैठ करके करना चाहते हैं तो ये एक दिन वाली घर पे नहीं होगी, बाहर होगी घर से, ऊसर में, जहाँ पे उजाड़ स्थान हो या शमशान हो या फिर कोई ऐसा जो जल का जो स्थान हो जहाँ पे बहता जल हो, उसके किनारे बैठ करके वहां पर एक रात्रि पूरी आपको वहां पर पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब पूजन करेंगे तो डरना नहीं है, क्योंकि जो शक्ति को आप बुलाने आए हो वही शक्ति आएगी, तो डरना किस बात का? सुरक्षा घेरा आपके साथ, सुरक्षा मंत्र का कवच आपके साथ,
तो उस तरीके से आप सिद्धि करोगे तो ये सिद्धि हो जाएगी। इनको सिद्ध कर लेने से षटकर्म की क्षमता जो है आपके अंदर आ जाएगी। किसी को मिट्टी उठा करके फूंक कर दे दोगे, उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाएगा। किसी को जो जुबान से बोल दोगे वो सिद्ध हो जाएगा। बशर्ते इसको करना है, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डर को हटाना पड़ेगा। सिद्धि प्रत्यक्ष करने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर से डर भगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि करनी है, पर जब वो शक्ति आने लगती है तो डर के भाग जाते हैं। भाई तो प्रत्यक्ष सिद्धि मत करो, अदृश्य रूप में करो, मंत्र सिद्ध करके चलाओ। प्रत्यक्ष करनी है तो गुर्दा मजबूत रखना पड़ेगा, कलेजा मजबूत रखना पड़ेगा, ध्यान रखो, समझ गए। तो इस तरीके से इनकी साधना होगी, हवन वगैरह कुछ नहीं होगा। और जब भी आपको इनको आवाहन करना हो सिद्ध हो जाने के बाद, तो आप इनकी 7 दिन की भी पूजा कर सकते हो, 11 दिन की भी कर सकते हो। महिलाएं 21 दिन से ज़्यादा नहीं करेंगी, 21 दिन तक कोई भी दिन चयन कर सकती हैं। और जो पुरुष हैं वो 41 दिन का पूर्ण सिद्धि का जो चिल्ला होता है वो कर सकते हैं। इसके बाद जब भी प्रयोग करना हो तो 7 बार मंत्र पढ़ा, सामने भोग रखा, माता को आवाहन किया, आवाहन करने के बाद काम बताया, काम बताने के बाद भोग देके उनको काम पे भेज दिया, काम आपका होना शुरू हो जाएगा। ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जो मंत्र आपको स्क्रीन बॉक्स में दिखा होगा उसको पूर्णतया सिद्ध करिए। सिद्ध करने के बाद लोना चमानी माता को आप सिद्ध करके, जागृत करके कार्य करवाइए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।